हम कठिनाइयों से कैसे उबरते हैं या गिर करके कैसे उड़ते हैं। दुनिया में ज्यादातर लोग अपने सपने पूरे करने के लिए बहुत ही हाई क्वालिटीज के साथ पैदा होते हैं। अगर हम जो भी उन्नति करते हैं और उसकी आशा करते हैं पर खुद को नीचे गिरता हुआ पाते हैं, तो इस गिरावट से उबरने के लिए हमें क्या करना चाहिए। सबसे पहले मैं चाहूंगा कि आप ये याद रखें कि आपके अंदर एक अलग सी एनर्जी है। आपकी जो साउल है वो एक प्याज की तरह होती है, आपकी आत्मा प्याज की तरह होती है। कैसे? जिसमें बहुत सारी परतें होती हैं और उसका जो सेंटर पॉइंट है वो सारे ब्रह्मांड पर शासन करने वाले परमात्मा से जुड़ा होता है। आपकी आत्मा का जो भी सेंटर पॉइंट होता है वो उस पर होता है, जो आपको एक बहुत सारा प्रकाश और एक शक्ति देता रहता है। इस असीम प्रकाश में वैसी ही शक्ति और गुण होते हैं जैसे परमात्मा में होते हैं। इसका मतलब है कि वो साहस, वो प्रेम, वो समृद्धि से भरा होता है। सो जब आप खुद को किसी मुश्किल परिस्थिति में पाओ तो सबसे पहले अपने सच्चे उस आत्मा को याद कर लो। ये जान लो कि आप में एक बहुत ही शानदार एनर्जी है। उसे याद करने से आप अपनी आत्मा की असीम शक्ति को यूज कर पाएंगे। असल में पता क्या होता है, आप में से किसी ने भी अपने दिमाग का ढक्कन नहीं खोला होता। हालांकि आपकी रियलिटी और आपकी रियल पावर लगातार इकट्ठी होती हुई और पहाड़ी झरने की तरह कभी ना रुकती हुई बढ़ती चली जाती है और बढ़ सकती है, परंतु अनजाने ही आपने उसे अपने ह्यूमन नेचर से, अपने विचार से बंद कर दिया हो सकता है। दिमाग के ढक्कन को खोलो। सेकेंडली, मैं चाहूंगा कि आप उस एनर्जी पर ध्यान केंद्रित करो और याद करो, गिरावट का दौर वो दौर होता है जब आपने इतनी एनर्जी खर्च कर दी होती है कि आप में ज्यादा से ज्यादा एनर्जी नहीं बचती। अब ऐसे समय में आपको अपना बल इकट्ठा करने की पूरी कोशिश करने की जरूरत होती है। अब चिंता के वक्त में हमेशा अपने आप से कहें और ध्यान केंद्रित करने के लिए कहता हूं। आपके लाइफ में हर एक व्यक्ति चिंता की अवधियों से गुजरता है और ऐसे समय में जीने का सबसे बुद्धि वाला तरीका होता है, दिमाग वाला तरीका होता है, अपना अंदर का बल इकट्ठा करने पर ध्यान लगाना। अब गिरावट होती है ना, गिरावट जल्दी ही खत्म होना तय है। जितना हो सके उतना बल इकट्ठा करके इसका लाभ उठा लो। और तीसरी जरूरी सोच यह है कि आपके अंदर, आपके पास जो भी बाधा आए, उस बाधा को दूसरों की खुशी के बारे में सोचने का समय निकालने के अवसर के रूप में देखें। अब गिरावट के दौर में लोगों में अपने बारे में बहुत ज्यादा सोचते हैं और दूसरों को भूल जाने की कोशिश होती है, आदत होती है। सो इस समय के दौरान अपने ध्यान का विषय बदलने का पूरा प्रयास करें। सोचें कि कैसे दूसरों को ज्यादा खुश किया जा सकता है। उस गिरावट के दौर से निकलने का सबसे जरूरी काम क्या होता है? दूसरों को खुश करने की कोशिश करना। हालांकि आप दुखी होंगे, पर अपना दुख, अपना दर्द दूसरों पर उड़ेलने का प्रयास कभी ना करें।
आप दुखी हैं तो दूसरों को खुश करने की कोशिश क्यों ना करें। हालांकि आपका दिल दुख और उदासी से भरा है तो ये और भी ज्यादा जरूरी है कि दूसरों के लिए मुस्कुराने की कोशिश क्यों ना की जाए। देखना जिंदगी के सारे दुख खत्म हो जाएंगे और मजा आ जाएगा जीने का। करके तो देखो जनाब।